ABC आर थ्री इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं आपके, ABC, A, B एंड C आर थ्री इंडिपेंडेंट सोर्सेज। ये डिस्टेंसेस आपको गिवन है, ठीक है ना, ये डिस्टेंसेस आपको गिवन है। AP इज इक्वल टू 3 मीटर, BP इज इक्वल टू 1.5 मीटर एंड CP इज इक्वल टू 1.5 मीटर। ये इस तरह के डिस्टेंसेस भी आपको गिवन है। आशीष कुछ पूछना चाह रहे हैं क्या बेटा? ओके, इस तरह की डिस्टेंसेस भी आपको गिवन है, ठीक है। AP दे रखा है आपको, CP दे रखा है और BP दे रखा है। रेडियंट पावर ऑफ द सोर्सेज A एंड B आर 90 वाट एंड 83 इंडिपेंडेंट सोर्सेज। देखो यहाँ मेंशन किया था, एडवांस का प्रॉब्लम था, वैसे फालतू की बेवकूफी नहीं करता, यही कंफ्यूज कर देगी कोहेरेंट है या नहीं। उसने बताया क्लियरली इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो फिर मैंने क्लियरली बताया कि इंडिपेंडेंट सोर्सेज कभी भी कोहेरेंट हो ही नहीं सकते, वो डेफिनेटली वो इनकोहेरेंट हो, ठीक है। रेडियंट पावर ऑफ द सोर्सेज A एंड B आर 90 watt and 180 watt respectively. Light from the beam C is of intensity 20 watt per meter square। यहाँ से जो लाइट जा रही है उसकी इंटेंसिटी कितनी है? 20 watt per meter square है, यहाँ पर पहुंचने पर ही बता रखी हूँ, ठीक है। तो फाइंड आउट इंटेंसिटी एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन। A B की आपको पावर दे रखी है और C की आपको इंटेंसिटी दे रखी है, ध्यान से करना है, ठीक है ना। ए और बी की आपको क्या दे रखी है? पावर दे रखी है, और सी की आपको इंटेंसिटी दे रखी है, ठीक है। और इस पी पॉइंट पर, जो कि स्क्रीन इस तरीके से है, तो इस पर इंटेंसिटी का मतलब है इस डीए एरिया के परपेंडिकुलर, ठीक है ना, या इस डीए एरिया पर कितने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं वो निकाल के आप डीए से मल्टीप्लाई कर। तो इस डीए एरिया पर गिरने वाले जूल पर सेकंड कैसे निकाला, ठीक है। डीए एरिया पर गिरने वाले जूल पर सेकंड कितने निकाले जाएं? तो एनर्जी पर सेकंड ऑन डीए ड्यू टू ए। अब ए में कोई दिक्कत नहीं होगी, ए के क्या है, परपेंडिकुलर ही है, बहुत स्मॉल एरिया ले रहे हैं। तो ए से यहाँ पर कितने जूल पर सेकंड पहुंचेंगे वो बहुत डायरेक्टली लिख सकते हैं। देखो हम क्या करेंगे, थ्री इंडिपेंडेंट सोर्सेज, तो हम एज ए पॉइंट सोर्सेज मानेंगे और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है पॉइंट सोर्स से, बताया कि कभी किसी ने आपको? एक पॉइंट सोर्स है, उससे पावर उसकी दे रखी है, तो उससे आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी है? बताओ आर्यन, जल्दी से बताओ, बहुत बार बताया गया होगा आपको। पॉइंट सोर्स से आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी कितनी होती है? सिर्फ हाँ बताओ, कोई तो बताओ यार, तुम बता ही नहीं रहे हो आज। P/4πr²। हाँ, वेरी गुड आयुष। अंश, आपको डाउट था क्या इस पे? पॉइंट सोर्स पी से आर डिस्टेंस पे इंटेंसिटी? सही, ये कब बताया था आपने? अरे कहीं तो बताया होगा, बहुत बार बताता हूँ, ठीक है। इंटेंसिटी कितनी होती है आर डिस्टेंस पर पॉइंट सोर्स से? P/4πr², ठीक है। तो आपकी ये 90 वाट है यहाँ पर पावर, यहाँ पर बस इसकी। वो वाला है क्या? वो सर्कल बनाता है वो 4πr। अच्छा, हाँ वही वही। सेंटर मान के डिस्टेंस ले लेते हैं उससे। वही है, पॉइंट सोर्स है, तो आपकी क्या होगा, इंटेंसिटी होगी। आर इंटेंसिटी है ना, एनर्जी क्रॉसिंग पर यूनिट एरिया, तो पॉइंट सोर्स है तो पी जूल पर सेकेंड आर रेडियस के स्फीयर से एक साथ क्रॉस करेंगे, तो आर डिस्टेंस पर हाँ, जूल पर सेकेंड डिवाइडेड बाय परपेंडिकुलर एरिया कितना हो गया? P/4πr²। तो यहाँ पर इसकी आपको पावर दे रखी थी 90 वाट, तो 90 वाट डिवाइडेड बाई 4πr² मतलब AP², 4π AP², इंटेंसिटी आ गई इंटू डी है। तो ये बहुत आसान काम, ठीक है ना। ये बहुत आसान काम था कि ए से जो एनर्जी जा रही है वो इस डी एरिया पर कितने जूल पर सेकेंड उसके गिर रहे हैं, तो ये रहा, ठीक है। Pa/4πAP² इंटू डी ए, ये आपकी एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड ऑन एरिया डी ए निकल के आ गई, ठीक है। अब आपको लिखनी है पावर बी और सी जो सोर्सेज हैं इनके कारण क्या है। तो बी से देखो आर डिस्टेंस पर इंटेंसिटी तो वैसे ही लिख दोगे, पावर इसकी डिवाइडेड बाई 4π इंटू BP², ठीक है। बट वो पूरी एनर्जी इस एरिया पर परपेंडिकुलर नहीं है बेटा, इस डिस्टेंस, तो एनर्जी ऐसे जा रही है, एरिया उसके परपेंडिकुलर नहीं है, तो आप इस डीए वेक्टर का परपेंडिकुलर कंपोनेंट देखोगे, ठीक है ना, इस डायरेक्शन के। तो इस डायरेक्शन के परपेंडिकुलर कंपोनेंट कौन सा आएगा डीए वेक्टर का? डीए cos 60 आ जाएगा, यस। ठीक है। तो इस डीए एरिया पर गिरने वाले जूल पर सेकंड कितने होंगे? इस डीए एरिया पर गिरने वाले जूल पर सेकंड हो जाएंगे। इंटेंसिटी जो आ रही है, इंटेंसिटी कैसे लिखी?
r डिस्टेंस पर पॉइंट सोर्स से pb अपॉन 4 पाई bp स्क्वायर इंटेंसिटी हो गई इनटू da cos 60, इस da का ये कंपोनेंट परपेंडिकुलर है तो da cos 60, तो इतने जूल पर सेकेंड उस पर गिरने वाले हैं, ठीक है, इतने जूल पर सेकेंड वहां पर डीए एरिया पर गिरने वाले, ठीक है। तीसरा आता है कि लाइट बीम फ्रॉम सी इज ऑफ इंटेंसिटी 20 वॉट पर मीटर स्क्वायर, तो सी से इंटेंसिटी डायरेक्ट दे रखी तो उसमें भी वही डीए वेक्टर इधर है, फिर परपेंडिकुलर एरिया वेक्टर कौन सा होगा, cos 60 हाँ cos 60 होगा, तो वहां पर भी सीधा है कि आई सी इंटू डी ए cos 60, ठीक है। तो आप तीनों की वजह से उस डीए पर कितने जूल पर सेकंड गिर रहे हैं वो आपने यहाँ पे लिख दिया, डब्ल्यू ए प्लस डब्ल्यू बी प्लस डब्ल्यू सी आपका टोटल कर दिया आप, ठीक है। तो फिर आपने क्या डीए से डिवाइड कर ही दिया इसको, डीए इधर लेगा, सब पर यूनिट एरिया ही है, तो पर यूनिट एरिया गिरने वाली एनर्जी कितनी है वहां पर, सबको ऐड कर दिया, ठीक है ना। पी ए अपॉन 4 पाई ए पी स्क्वायर, पी बी कॉस 60 अपॉन 4 पाई बी स्क्वायर, आई सी इंटू कॉस 60, तो 13.98 वॉट पर मीटर स्क्वायर हो गया, ठीक है। तो पी पॉइंट पर गिरने वाले जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर जो एनर्जी होगी वो कितनी होगी, 13.98 जूल पर सेकेंड, ठीक है। तो ये ऐसे लिखेंगे आप इसको, इस तरह का प्रॉब्लम आया था, तो आप ध्यान रखेंगे। इनकोहेरेंट इंडिपेंडेंट सोर्सेज ये कह दे तो फिर कोई नहीं लगाना है, उसमें भी करा, लोगों ने करा होगा, इसमें यही करा होगा, वेक्टर बनाने लग गए होंगे बहुत सारे लोग, ठीक है। बट आपको ऐसा नहीं करना, ये क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट सोर्सेज, ठीक है। तो अब दोबारा कुछ इस तरह का दिखे तो गलती कोई नहीं